हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी एजुकेशन पॉइंट में। आज हम कंप्यूटर के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों की विशेष चर्चा करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 1, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ए रैम को, बी हार्ड डिस्क को, सी सीपीयू को, डी मॉनिटर को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। किसको? सीपीयू को कहा जाता है। क्या? द माइंड ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का मस्तिष्क, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रश्न संख्या 3, कंप्यूटर में डेटा इनपुट करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ए प्रिंटर, बी मॉनिटर, सी कीबोर्ड, डी स्पीकर। तो आप मुझे इसका सही आंसर बताइए। बिल्कुल, इसका सही आंसर हो जाएगा कीबोर्ड, और कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। प्रश्न संख्या 4, रैम का पूरा नाम क्या है? आप मुझे बताइए, रैम का पूरा नाम क्या है? बहुत बार एग्जाम में ये प्रश्न बार बार पूछा गया है, तो आप मुझे इसका आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। बी इसका सही आंसर, रैम की फुल फॉर्म। प्रश्न संख्या 5, ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है? इंटरनेट ब्राउज करना, बी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन, सी दस्तावेज बनाना, डी गेम खेलना। तो आप मुझे इसका आंसर दीजिए। बिल्कुल सही, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य होता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करना। प्रश्न संख्या 5 का सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 6, लेन का पूरा नाम क्या है? आप मुझे बताइए, लेन का पूरा नाम क्या है? बिल्कुल सही, इसका सही आंसर हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। प्रश्न संख्या 6 का बी आंसर सही हो जाएगा। लेन का पूरा नाम क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। प्रश्न संख्या 7, ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग होता है? ए HTTP, बी FTP, सी SMTP, डी TCP या IP। देखो, मैं आपको बता देता हूं, HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और TCP IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोवाइडर। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, SMTP। इसका हो जाएगा, फुल फॉर्म है इसकी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। प्रश्न संख्या 8, HTML का पूरा नाम क्या है? आप मुझे बताइए, HTML जो लैंग्वेज है उसका पूरा नाम क्या है? HTML का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। प्रश्न संख्या 8 का आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9, कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी कौन सी होती है? रोम, पीरोम, ईपीरोम, ईपीरोम या रैम। तो आप मुझे कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी कौन सी होती है वो बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल, कंप्यूटर की जो अस्थायी मेमोरी होती है वो होती है रैम। रैम का फुल नेम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 10, फायरवॉल का उद्देश्य क्या होता है? इंटरनेट की गति बढ़ाना, अनधिकृत पहुंच को रोकना, डेटा को क्रिप्ट करना या वायरस स्कैन करना। आप मुझे प्रश्न संख्या 10 का आंसर बताइए। बिल्कुल, अनधिकृत पहुंच को रोकना। फायरवॉल का क्या होता है? अनधिकृत पहुंच को रोकना। प्रश्न संख्या 10 का सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 11, कंप्यूटर का पहला युग किस तकनीक पर आधारित था? मतलब जो सबसे पहले कंप्यूटर बना उसमें किस चीज का यूज किया गया था? इनमें से ट्रांजिस्टर का किया गया था, वैक्यूम ट्यूब का किया गया था, माइक्रो प्रोसेसर का किया गया था, या सिलिकॉन की चिप का किया गया था? तो प्रश्न संख्या 11 में जो सही आंसर होगा
वो आंसर होगा बी, वैक्यूम ट्यूब का। प्रश्न संख्या 12, बिट का पूरा नाम क्या है? बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है। बिट का पूरा नाम, रैम का पूरा नाम, रोम का पूरा नाम, HTML का पूरा नाम, ये बहुत बार एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो दोस्तों ये सारी चीजें मैं आपको याद करवा रहा हूं, आप मेरे साथ याद कीजिए। बिट का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाइनरी डिजिट। प्रश्न संख्या 12 में सही आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 13, कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? इनपुट आउटपुट डिवाइस में से भी एक प्रश्न आना तय है और बहुत बार एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछा गया है। ए स्कैनर, बी कीबोर्ड, सी मॉनिटर, डी माउस। देखो मैं आपको बताना चाहूँ, स्कैनर, कीबोर्ड और माउस ये सब कौन से डिवाइस है? तो ये इनपुट डिवाइस है। अगर मैं आपको बताऊं माउस, तो ये कौन सा है? ये आउटपुट है। अब आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं? मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्रोजेक्टर है, स्पीकर है, ये आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर, कीबोर्ड, माउस, OMR, OCR, लाइट पेन, पंच कार्ड, ये सब इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। प्रश्न संख्या 14, यूनिकोड किसके लिए उपयोग किया जाता है? आप मुझे बताइए यूनिकोड किसके लिए उपयोग किया जाता है? प्रश्न संख्या 14 का सही आंसर दीजिए। बिल्कुल, इसका सही आंसर हो जाएगा बहुभाषीय टेक्स्ट कोडिंग के लिए यूनिकोड का इस्तेमाल या उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 14 का सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 15, Ctrl+X का उपयोग किसके लिए होता है? कॉपी करने के लिए, पेस्ट करने के लिए, कट करने के लिए या सेव करने के लिए? Ctrl+X का आप मुझे जवाब दीजिए। प्रश्न संख्या 15 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका सही आंसर होगा Ctrl+X का कट करने के लिए। मतलब 15वें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 16, कंप्यूटर वायरस क्या होता है? ए एक गेम है, एक प्रिंटर है या एक खराब सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, एक सिक्योरिटी टूल है। कंप्यूटर में जो वायरस है वो किस प्रकार का प्रोग्राम है? तो यह है एक खराब सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। प्रश्न संख्या 16 का सही आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 17, इंटरनेट पे वेबसाइट खोलने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? ए वर्ड प्रोसेसर, बी वेब ब्राउजर, सी ऑडियो एडिटर, डी टेली। आप मुझे प्रश्न संख्या 17 का आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, वेब ब्राउजर। प्रश्न संख्या 18, DOS का पूरा नाम क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिजिटल ओपन सिस्टम, डाटा आउटपुट सिस्टम, डिस्प्ले ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। आप मुझे DOS का पूरा नाम बताइए। यह भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। DOS का पूरा नाम है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रश्न संख्या 18 का सही आंसर हो जाएगा ए, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रश्न संख्या 19, कंप्यूटर में डाटा को स्थायी रूप से संग्रहित या स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है। क्या उपयोग किया जाता है? रैम, CPU, हार्ड डिस्क या मॉनिटर? प्रश्न संख्या 19 में आप मुझे आंसर दीजिए। बिल्कुल सही, प्रश्न संख्या 19 का सही आंसर हो जाएगा हार्ड डिस्क। प्रश्न संख्या 19 का सही आंसर हो जाएगा सी, हार्ड डिस्क, HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी।
प्रश्न संख्या 20, ब्राउज़र में वेबसाइट का पता टाइप करने के लिए किस बार का उपयोग किया जाता है? एड्रेस बार का, स्टेटस बार का, मेनू बार का या टूल बार का? प्रश्न संख्या 20 का आप मुझे आंसर दीजिए। बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 20 का सही आंसर हो जाएगा एड्रेस बार। 20वें का सही आंसर होगा ए। प्रश्न संख्या 21, वेबसाइट को पहचानने वाला अद्वितीय नाम क्या कहलाता है? HTML, IP एड्रेस, डोमेन नेम या ब्राउज नेम? तो इसका सही आंसर आप मुझे बताइए। प्रश्न संख्या 21 का बिल्कुल सही, डोमेन नेम। प्रश्न संख्या 21 का सही आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 22, डिजिटल दुनिया में स्पैम किसे कहते हैं? धीमा इंटरनेट, अवांछित मेल, डाटा चोरी या ब्राउजर एरर? तो आप मुझे इसका सही आंसर दीजिए। बिल्कुल सही, इसका सही आंसर हो जाएगा अवांछित मेल या ईमेल। बिल्कुल सही, 22वें का सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 23, पेन ड्राइव किस तरह की डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है या नेटवर्क डिवाइस है? तो बहुत ही इजी प्रश्न है, आप इसका मुझे आंसर बताइए। बिल्कुल सही, पेन ड्राइव एक तरीके की स्टोरेज डिवाइस है। प्रश्न संख्या 23 का सही आंसर हो जाएगा सी, स्टोरेज डिवाइस। प्रश्न संख्या 24, कंप्यूटर में Ctrl+S किस कार्य के लिए प्रयोग होता है? डॉक्यूमेंट खोलने के लिए, सेव करने के लिए, बंद करने के लिए या प्रिंट करने के लिए? यह बहुत बार एग्जाम में शॉर्ट की में से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो आप मुझे बताइए Ctrl+S का क्या कार्य होता है? बिल्कुल सही, प्रश्न संख्या 24 का सही आंसर हो जाएगा बी, सेव करने के लिए Ctrl+S। प्रश्न संख्या 25, कंप्यूटर में प्रयुक्त सबसे छोटी सूचना इकाई क्या है? बाइट, कीबोर्ड, बिट या मेगावाट? आप मुझे इसका सही आंसर दीजिए। कंप्यूटर में प्रयुक्त सबसे छोटी इकाई या सूचना इकाई क्या है? बिल्कुल सही, बिट। प्रश्न संख्या 25 का सही आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 26, PDF फाइल को खोलने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है? आप मुझे बताइए प्रश्न संख्या 26 में क्या आंसर होगा? बिल्कुल सही, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, एडोब रीडर। प्रश्न संख्या 27, कंप्यूटर में वर्ड डॉक्यूमेंट किस एक्सटेंशन के साथ सेव होता है? जैसे MS वर्ड है, MS एक्सेल है, MS पावर पॉइंट है, सबका अलग अलग एक्सटेंशन नाम है। जैसे MS एक्सेल का .xlx है और MS पावर पॉइंट का .pptx आता है, या .ppt भी सही होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा .docx या आपको मिले .doc, दोनों सही माने जाएंगे। प्रश्न संख्या 27 का सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 28, कंप्यूटर में कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? इनमें से एक डिवाइस है जो इनपुट में नहीं आता है। माउस, स्कैनर, कीबोर्ड, प्रिंटर। यह सब माउस, स्कैनर और कीबोर्ड, ये तीनों कौन से डिवाइस है? तो ये तीनों है इनपुट डिवाइस। कौन से डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। कौन से? INPUT, इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, ये कौन से डिवाइस है? तो ये है आउटपुट डिवाइस। बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 29, इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने, टिम बर्नर-ली ने, बिल गेट्स ने या विंट सर्फ ने? यह भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, आप मुझे इसका आंसर दीजिए। प्रश्न संख्या 29, इंटरनेट का आविष्कार किसने किया? बिल्कुल सही, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, विंट सर्फ ने। द फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। प्रश्न संख्या 30, सर्च इंजन का उदाहरण क्या है? गूगल, विंडोज,
फेसबुक, MS एक्सेल, इनमें से वो सर्च इंजन का उदाहरण हम आपको बताना है। प्रश्न संख्या 30 बिल्कुल सही, इसका सही आंसर हो जाएगा ए गूगल। गूगल एक सर्च इंजन का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 31 कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? इससे इजी या इससे सरल प्रश्न और नहीं है। अगर आप यह प्रश्न भी गलत कर रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा गहनता से अध्ययन करने की जरूरत है। बिल्कुल, प्रश्न संख्या 31 का सही आंसर है कंप्यूटर का आविष्कार या फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। प्रश्न संख्या 31 का सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 32 कंप्यूटर में किस उपकरण से ध्वनि निकलती है? कीबोर्ड, स्पीकर, मॉनिटर, स्कैनर। यह भी बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आप सब इसका आंसर बताइए। बिल्कुल सही, इसका सही आंसर हो जाएगा स्पीकर। प्रश्न संख्या 32 में सही आंसर हो जाएगा बी स्पीकर। प्रश्न संख्या 33 इंटरनेट पर किसी डाटा को डाउनलोड करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपलोडिंग, ब्राउजिंग, स्क्रोनाइजिंग या डाउनलोडिंग, स्क्रोनाइजिंग। तो इसका सही आंसर हो जाए, इंटरनेट से अगर हम किसी भी सॉन्ग हो, इमेज हो, PDF हो, कोई भी चीज को डाउनलोड करते हैं तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? बिल्कुल सही, डाउनलोडिंग कहलाती है। प्रश्न संख्या 33 का सही आंसर हो जाएगा डाउनलोडिंग। प्रश्न संख्या 34 वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है? MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट या गूगल क्रोम। तो वर्ड प्रोसेसिंग आपको पूछ रहा है तो इसका सीधा सा उत्तर हो जाएगा MS वर्ड। प्रश्न संख्या 34 में सही आंसर हो जाएगा ए MS वर्ड। प्रश्न संख्या 35 CPU के कितने मुख्य भाग होते हैं? CPU द माइंड ऑफ कंप्यूटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द माइंड ऑफ कंप्यूटर। 1, 2, 3 या 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। कितने भाग होते हैं? 3। प्रश्न संख्या 35 का सही आंसर हो जाएगा 3। कौन कौन से होते हैं ये मैं आपको बता देता हूं। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसको क्या बोलते हैं? ALU। एक होता है CU, जिसको आप बोलते हो कंट्रोल यूनिट, और एक इनके बीच में होता है मेमोरी यूनिट। कौन सी? मेमोरी यूनिट। ये CPU के मुख्य कितने 3 भाग हैं जो मुख्य कौन कौन से हैं? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट। प्रश्न संख्या 36 कंप्यूटर में टेबल बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है? MS एक्सेल, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट, एडोब रीडर। तो आप मुझे इसका आंसर दीजिए, बहुत ही सरल प्रश्न है आपके सामने। बिल्कुल सही, तो MS एक्सेल में टेबल बनाने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है वह है MS एक्सेल। प्रश्न संख्या 36 का सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 37 Ctrl+V का कार्य क्या है? मैं आपको जो भी शॉर्टकट इंपॉर्टेंट की है उसके प्रश्न मैं आपको यहाँ पे करवा दूंगा। इसके अलावा भी कुछ बच जाए तो वो जरूर आप याद कर लीजिए। हम आगे भी जो क्लास लेके आएंगे एक शॉर्टकट की पूरी कंप्लीट क्लास लेके आएंगे जिसमें 30-35 क्वेश्चन होंगे, वह हम आपको कंप्लीट करवा देंगे। Ctrl+V का कार्य क्या है? पेस्ट करना, कट करना, सेव करना, प्रिंट करना। देखो Ctrl+P ये क्या काम है? Ctrl+V का प्रिंट करना। अब आगे देखो आप, Ctrl+S सेव करना, Ctrl+V इसका सही आंसर हो जाएगा पेस्ट करना। इसका आंसर हो गया पेस्ट करना। और Ctrl+X का मतलब कट करना। आपको 4 शॉर्टकट की यहाँ पे मैंने समझा दी है। प्रश्न संख्या 38 कंप्यूटर का प्रमुख कार्य क्या है? सोचने का, गाना गाने का, डाटा प्रोसेसिंग का या फोटो खींचने का? इससे सरल प्रश्न नहीं होगा। आप मुझे बताइए, सबका आंसर आना चाहिए। बिल्कुल सही, कंप्यूटर का प्रमुख कार्य क्या होना चाहिए? डाटा को प्रोसेसिंग करने का। प्रश्न संख्या 38 का सही आंसर हो जाएगा सी,
डाटा प्रोसेसिंग। प्रश्न संख्या 39, URL का पूर्ण रूप क्या है? यह भी बहुत बार आपको एग्जाम में पूछा गया है। आप मुझे URL का पूर्ण रूप बताइए या URL की फुल फॉर्म क्या है? बिल्कुल सही, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। प्रश्न संख्या 39 का सही आंसर हो जाएगा ए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। प्रश्न संख्या 39 का ए आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40, मोबाइल में उपयोग होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण क्या है? विंडो, लिनक्स, एंड्रॉयड, MS DOS। तो इसका सही आंसर बताइए आप मुझे। मोबाइल में उपयोग होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण क्या है? प्रश्न संख्या 40 का सही आंसर हो जाएगा सी, एंड्रॉइड। प्रश्न संख्या 41, कंप्यूटर में किस फाइल एक्सटेंशन से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सेव होती है? DOCX ये MS वर्ड का है, .XLX ये MS एक्सेल का है, .PPTX ये पावर पॉइंट का है, .PDF ये PDF का है। तो सही आंसर हो जाएगा .PPTX। प्रश्न संख्या 41 का सही आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 42, कंप्यूटर में फॉर्मेट करने का अर्थ क्या होता है? डाटा सेव करना, डाटा डिलीट करके नई व्यवस्था बनाना, कंप्यूटर बंद करना या नई फाइल बनाना। प्रश्न संख्या 42 का आप मुझे आंसर दीजिए। कंप्यूटर में फॉर्मेट करने का अर्थ क्या होता है? डाटा डिलीट करके नई व्यवस्था बनाना। प्रश्न संख्या 42 का सही आंसर हो जाएगा डाटा डिलीट करके नई व्यवस्था बनाना। प्रश्न संख्या 42 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। प्रश्न संख्या 43, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? एंटीवायरस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वेब ब्राउजर है या गेम सॉफ्टवेयर है? तो आप मुझे प्रश्न संख्या 43 का जवाब दीजिए। बिल्कुल, यह एक वेब ब्राउजर है। ठीक है, प्रश्न संख्या 43 का सही आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 44, किस डिवाइस को प्राथमिक संग्रहण प्राइमरी स्टोरेज कहा जाता है? हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, रैम या CD कॉम्पैक्ट डिस्क, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो आप मुझे बताइए प्रश्न संख्या 44 का क्या आंसर हो जाएगा? बिल्कुल सही, प्रश्न संख्या 44 का आंसर हो जाएगा रैम। सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45, कंप्यूटर में डाटा को प्रोसेस कौन करता है? रैम, CPU, रोम या मदरबोर्ड? प्रश्न संख्या 45 का आंसर हो जाएगा CPU। प्रोसेस का काम किसका है? CPU का, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। प्रश्न संख्या 46, Ctrl+P का उपयोग किसके लिए होता है? प्रिंट करने के लिए, पेस्ट करने के लिए, पावर ऑफ करने के लिए या सेव करने के लिए? तो Ctrl+P का उपयोग होता है कोई भी PDF हो, कोई भी फाइल हो, उसको प्रिंट देने के लिए। मतलब प्रश्न संख्या 46 का सही आंसर हो जाएगा ए, प्रिंट करने के लिए। प्रश्न संख्या 47, वर्ड डॉक्यूमेंट में फॉन्ट साइज बदलने के लिए कौन सा टूल प्रयोग होता है? आप मुझे इसका आंसर बताइए प्रश्न संख्या 47 का। बिल्कुल सही, प्रश्न संख्या 47 का सही आंसर हो जाएगा फॉन्ट, बी सही आंसर। प्रश्न संख्या 48, कंप्यूटर में बायोस किसका संचालन करता है? हार्ड डिस्क का, कीबोर्ड का, प्रारंभिक बूटिंग प्रक्रिया का या प्रिंटर का? प्रश्न संख्या 48 का सही जवाब बताइए। बिल्कुल सही, बायोस किसका संचालन करता है? प्रारंभिक कंप्यूटर प्रक्रिया का। प्रश्न संख्या 48 का सही आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 49, CD रोम किस प्रकार की मेमोरी है? आप मुझे इसका आंसर दीजिए। बिल्कुल सही, CD रोम किस प्रकार की मेमोरी है? रीड ओनली मेमोरी। प्रश्न संख्या 49 का सही आंसर हो जाएगा बी, CD कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली
मेमोरी, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50, कंप्यूटर में एक्सेल किस कार्य के लिए प्रयुक्त होता है? वीडियो एडिटिंग, चित्र बनाने के लिए, गणना और टेबल बनाने के लिए, या वेब ब्राउजिंग? तो एमएस एक्सेल का एक ही काम है, गणना करना और टेबल बनाना। बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 50 का सही आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 51, कंप्यूटर में एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण क्या है? रैम, रोम, हार्ड डिस्क, सीपीयू। प्रश्न संख्या 51 का सही आंसर बताइए। बिल्कुल सही, हार्ड डिस्क, सी सही आंसर हो जाएगा। HDD हार्ड डिस्क ड्राइव। प्रश्न संख्या 52, Ctrl+C किसके लिए प्रयुक्त या उपयोग होता है? कट करने के लिए, कॉपी करने के लिए, पेस्ट करने के लिए, या प्रिंट करने के लिए? बाकी इनमें से मैंने पीछे जो क्वेश्चन करवाए हैं उनके आधार पर भी ये प्रश्न आप सही कर सकते हो। प्रश्न संख्या 52 का सही आंसर हो जाएगा Ctrl+C का मतलब कॉपी करने के लिए। 52 में सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 53, कंप्यूटर में किस भौतिक भाग को हार्डवेयर कहते हैं? प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, कीबोर्ड, या ऑपरेटिंग सिस्टम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कीबोर्ड। प्रश्न संख्या 54, कंप्यूटर का संचालन किसके बिना संभव नहीं है? हार्ड डिस्क, मॉनिटर, सॉफ्टवेयर, प्रिंटर? तो आप मुझे इसका जवाब दीजिए। बिल्कुल सही, इसका सही जवाब हो जाएगा सॉफ्टवेयर। प्रश्न संख्या 54 में सही आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 55, टच स्क्रीन किस प्रकार की डिवाइस है? ये रट लेना, बहुत बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है, एक बार नहीं बार बार पूछा गया। टच स्क्रीन किस प्रकार की डिवाइस है? तो ये इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, इनपुट डिवाइस व आउटपुट डिवाइस। प्रश्न संख्या 56, डेस्कटॉप पर फोल्डर बनाना किस कार्य के अंतर्गत आता है? बिल्कुल इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, या फाइल प्रबंधन? तो प्रश्न संख्या 56 का आप मुझे सही आंसर दीजिए। बिल्कुल सही है, फाइल प्रबंधन, बिल्कुल सही। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 56 का सही आंसर हो जाएगा डी, फाइल प्रबंधन। प्रश्न संख्या 57, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बूटिंग, फॉर्मेटिंग, इंस्टॉलेशन, या ऑपरेटिंग? तो आप मुझे इसका आंसर बताइए। प्रश्न संख्या 57 का बिल्कुल सही, इसका सही प्रश्न संख्या 57 का आंसर हो जाएगा इंस्टॉलेशन, सी। प्रश्न संख्या 58, कंप्यूटर में क्लाउड स्टोरेज का प्रयोग या उपप्रयोग किसके लिए होता है? इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए, डेटा को ऑनलाइन सुरक्षित रखने के लिए, सॉफ्टवेयर रन करने के लिए, हार्ड डिस्क को साफ करने के लिए? प्रश्न संख्या 58 का आप मुझे सही आंसर दीजिए। बिल्कुल सही, डेटा को ऑनलाइन से सुरक्षित रखने के लिए। सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 59, कंप्यूटर में शॉर्टकट की Alt F4 का कार्य क्या है? फाइल सेव करना, नया डॉक्यूमेंट बनाना, विंडो बंद करना, या कंप्यूटर बंद करना? कंट्रोल Alt F4। तो इसका हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा सी, विंडो बंद करना। प्रश्न संख्या 59 का सही आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 60, कंप्यूटर में किस फोल्डर या फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसका सही आंसर आप मुझे बताइए, क्या करना चाहिए? बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 61 का सही आंसर हो जाएगा Shift+Delete। ऑल डिलीट, Shift+Delete करने के लिए जो ये रिसाइकल बिन में नहीं जाके सीधा डिलीट हो जाएगा, परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 60 का सही आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 61, कंप्यूटर में कैलकुलेशन और लॉजिक किस भाग द्वारा की जाती है? रैम, कंट्रोल यूनिट, ALU, इनपुट यूनिट, या इनपुट डिवाइस? आप मुझे इसका आंसर बताइए। बिल्कुल सही, कंप्यूटर में कैलकुलेशन का जो भी लॉजिकल कार्य होता है वे ALU के द्वारा ही होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा ही होता है। प्रश्न संख्या 61 का सही आंसर हो जाएगा सी, ALU। कंप्यूटर में मुख्य मेमोरी किस रूप में होती है? रैम और रोम, हार्ड डिस्क और SSD, CD और DVD, या पेन ड्राइव? प्रश्न संख्या 62 का आप मुझे आंसर दीजिए। बिल्कुल सही, यह मुख्य मेमोरी किस रूप में होती है? वो रैम और रोम के रूप में ही होती है। प्रश्न संख्या 62 का सही आंसर हो जाएगा ए, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर में बैकअप का क्या महत्व है? वायरस हटाने के लिए,
सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए, डाटा की सुरक्षा के लिए, सिस्टम को तेजी बनाने के लिए या तेज बनाने के लिए। प्रश्न संख्या 63 का सही आंसर दीजिए। बिल्कुल सही। कंप्यूटर में बैकअप का महत्व यह है कि डाटा की सुरक्षा के लिए। प्रश्न संख्या 63 में सही आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 64, कंट्रोल जेड किस कार्य के लिए होता है? कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई दोनों का है, अनडू और रीडू। तो आप मुझे कंट्रोल जेड का बताइए। बिल्कुल सही है, कंट्रोल जेड का उपयोग होता है अनडू करने के लिए। प्रश्न संख्या 64 में सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 65, कंप्यूटर वायरस से बचाव के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? ब्राउजर, एंटीवायरस, स्कैनर, सॉफ्टवेयर अपडेट। प्रश्न संख्या 35 का आप मुझे सही आंसर दीजिए। बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 65 का सही आंसर हो जाएगा एंटीवायरस, बी इसका सही आंसर। प्रश्न संख्या 66, कंप्यूटर में हार्डवेयर को नियंत्रित करने वाला प्रोग्राम क्या कहलाता है? एंटीवायरस, डिवाइस ड्राइव, टास्क मैनेजर या कंट्रोल पैनल। प्रश्न संख्या 66 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, डिवाइस ड्राइवर। प्रश्न संख्या 67, कंप्यूटर में क्या कार्य करता है डीएनएस? नेटवर्क सुरक्षा, आईपी एड्रेस का नाम में बदलना, डेटा एन्क्रिप्शन या स्पैम रोकना। प्रश्न संख्या 67 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 67 का आंसर होगा आईपी एड्रेस को नाम में बदलना, डीएनएस। प्रश्न संख्या 68, स्प्रेडशीट में कॉलम और रो की क्रॉसिंग को क्या कहते हैं? बिल्कुल सही। आप मुझे बताइए, सेल, टेबल फॉर्मेट या रेंज क्या कहेंगे? बिल्कुल सही। 68 में सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, सेल। देखो, एक सेल में एसी बनी है उसको सेल कहते हैं। ए, बी, सी, ये वाला 1 2 3 ये इधर से होता है, एक ऐसे मिलेगा आपको 1 2 3। ये जो 1 2 3 वाला ऐसे होता है, 1 2 3 वाला, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रो। ये है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कॉलम। और ये यहाँ पे जो ये डब्बा बन गया इसको क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे सेल। प्रश्न संख्या 69, यूएसबी का पूरा नाम क्या है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, आप मुझे बताइए। प्रश्न संख्या 69 का सही आंसर क्या होगा? यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी का फुल फॉर्म हो जाएगा यूनिवर्सल सर्विस या सीरियल बस। प्रश्न संख्या 69 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। प्रश्न संख्या 70, कंप्यूटर में Alt+1 का किस कार्य के लिए उपयोग होता है? सभी टेक्स्ट को चयन करने के लिए, सेव करने के लिए, कट करने के लिए या नया फोल्डर बनाए या नया फाइल बनाने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी टेक्स्ट को चयनित करने के लिए कंट्रोल ए का मतलब ऑल सेलेक्ट। प्रश्न संख्या 70 का सही आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 71, सीपीयू का कार्य क्या है? सीपीयू का सीधा सा कार्य है डाटा को प्रोसेस करना। प्रश्न संख्या 71 में सही आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 72, कंप्यूटर में आईपी एड्रेस का उपयोग किसके लिए होता है? आईपी एड्रेस का उपयोग सीधा सा है वेबसाइट का पता लगाने के लिए होता है। प्रश्न संख्या 72 का सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 73, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सूत्र जिसको फॉर्मूला कहते हैं हमेशा किस चिन्ह से शुरू होता है? तो ये याद कर लीजिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो बराबर वाले चिन्ह से होता है। प्रश्न संख्या 73 का सही आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 74, कंप्यूटर में कप्चा किस उद्देश्य से प्रयोग होता है? आप मुझे बताइए। प्रश्न संख्या 74 का आंसर, मानव और मशीन में अंतर पहचानने के लिए कप्चा का प्रयोग होता है। प्रश्न संख्या 74 का सही आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 75, गूगल ड्राइव क्या है? वेब ब्राउजर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑनलाइन स्टोरेज सेवा या एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो अब मुझे प्रश्न संख्या 75 का सही आंसर बताइए। गूगल ड्राइव क्या है? ऑनलाइन स्टोरेज सेवा। प्रश्न संख्या 75 का सही आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 76, कंप्यूटर में रिसाइकल बिन का उपयोग किसके लिए होता है? डिलीट की गई फाइल को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए इसका प्रयोग
होता है। प्रश्न संख्या 76 का सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 77, वाईफाई का पूरा नाम क्या है? वाईफाई का पूरा नाम क्या है? बिल्कुल वायरलेस फिडेलिटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 77 में ए, वाईफाई का पूरा नाम। प्रश्न संख्या 78, कंप्यूटर के किसी फोल्डर को पासवर्ड से सुरक्षित करने के लिए कौन सा कार्य करना पड़ता है? डिलीट करना पड़ता है, रीनेम करना पड़ता है, या इनक्रिप्ट करना पड़ता है, या फॉर्मेट करना पड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, इनक्रिप्ट करना। प्रश्न संख्या 79, प्रोग्रामिंग भाषा का उदाहरण क्या है? MS वर्ड, विंडो, पाइथन, एडोब रीडर। तो इसका सही आंसर बताइए मुझे। बिल्कुल सही, इसका सही आंसर हो जाएगा पाइथन। प्रश्न संख्या 80, कंप्यूटर में वेब पेज को देखने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है? बताइए आप मुझे। प्रश्न संख्या 80 बिल्कुल सही, इसका सही आंसर हो जाएगा वेब ब्राउजर की। प्रश्न संख्या 80 में सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। प्रश्न संख्या 81, कंप्यूटर में डिस्क को विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बूटिंग, फॉर्मेटिंग, या आप बताइए मुझे, पार्टीशनिंग या मैपिंग? बिल्कुल प्रश्न संख्या 81 का सही आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 82, इंटरनेट पर सुरक्षित लेन देन के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? FTP, HTTP, HTTPS, या फिर TCP/IP? इसका सही आंसर बताइए। बिल्कुल सही, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्विस। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। क्या हो जाएगा? सिक्योर। प्रश्न संख्या 83, कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफर की गति को किस में मापा जाता है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। बिल्कुल सही, हर्ट्ज में। किस में? प्रश्न संख्या 84, प्रिंटर का प्रकार कौन सा है जो सीट पर बिंदुओं से छपाई करता है? बताइए आप मुझे। प्रश्न संख्या 84 का सही आंसर बिल्कुल सही, डॉट मैट्रिक प्रिंटर। प्रश्न संख्या 84 का सही आंसर हो जाएगा बी, डॉट मैट्रिक प्रिंटर। कंप्यूटर में डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने का माध्यम क्या है? रैम, रोम, हार्ड डिस्क, या कैशे मेमोरी? प्रश्न संख्या 85 का सही आंसर क्या हो जाएगा? HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। प्रश्न संख्या 85 का सही आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 86, कंप्यूटर नेटवर्क में एक कंप्यूटर से दूसरे को जोड़ने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका बी, राउटर। क्या कहते हैं? राउटर, बी। प्रश्न संख्या 87, एक इमेज फाइल का सामान्य एक्सटेंशन नाम क्या होता है? इमेज का पूछा है आपको, मैंने वर्ड का बताया है, MS एक्सेल का बताया, पावर पॉइंट का बताया, PDF का बताया, अब आप इमेज का भी देख लो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा .jpg, ए इसका सही आंसर। प्रश्न संख्या 88, कंप्यूटर किसी शब्द को मोटा मतलब बोल्ड करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? मैंने आपको शॉर्टकट की के बारे में कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, तो एक बार ये भी देख लीजिए। प्रश्न संख्या 28 का सही आंसर हो जाएगा, बोल्ड करने के लिए Ctrl+B का प्रयोग किया जाएगा, ए इसका सही आंसर। प्रश्न संख्या 89, कंप्यूटर में स्प्रेडशीट किसके लिए उपयोग होती है? आप मुझे इसका आंसर दीजिए। डाटा प्रोसेसिंग और कैलकुलेशन के लिए। प्रश्न संख्या 89 में सही आंसर हो जाएगा बी। 90, कंप्यूटर में इंटरनेट से जुड़े हुए होने की पहचान किस चिन्ह से होती है? प्रश्न संख्या 90 का सही आंसर क्या हो जाएगा? नेटवर्क आइकन, नेटवर्क आइकन सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 91, कंप्यूटर में एक सेकंड में प्रोसेस होने वाली सूचना को किस में मापा जाता है? तो आप मुझे इसका आंसर दीजिए। प्रश्न संख्या 91, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हर्ट्ज। प्रश्न संख्या 92, फाइल को 2 भागों में बांटने के लिए किस सुविधा का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर बताइए। बिल्कुल सही, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 93, कंप्यूटर में CPU किस प्रकार की डिवाइस है? तो ये प्रोसेसिंग वाली डिवाइस है। बिल्कुल सही।
प्रश्न संख्या 94, इंटरनेट पर वेब पेज को सुरक्षित तरीके से खोलने के लिए कौन सा संकेत होता है, बताइए। प्रश्न संख्या 94 का सही आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 94 का सही आंसर हो जाएगा सी, HTTPS। प्रश्न संख्या 95, कंप्यूटर में डाटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किसका प्रयोग होता है, अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए। तो प्रश्न संख्या 95 में सही आंसर हो जाएगा रैम, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 96, टेबुलेटर की किस कार्य में सहायता करती है। प्रश्न संख्या 96 का सही आंसर हो जाएगा टेक्स्ट को इंडेंट करने के लिए। प्रश्न संख्या 96 का सही आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 97, स्प्रेडशीट में कॉलम की पहचान कैसे होती है, अक्षरों से, संख्याओं से, रंगों से, चिन्हों से। तो बताइए आप। बिल्कुल सही, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अक्षरों से। प्रश्न संख्या 98, किसी सॉफ्टवेयर में नए संस्करण को स्थापित करने को क्या कहते हैं, इंस्टॉलेशन, अपग्रेड, फॉर्मेट या डिलीट, क्या कहते हैं बताइए आप मुझे। बिल्कुल, प्रश्न संख्या 98 का सही हो जाएगा अपग्रेड। प्रश्न संख्या 99, कंप्यूटर में ड्रैग और ड्रॉप सुविधा किसके लिए होती है। प्रश्न संख्या 99, फाइल को मूव करवाने के लिए। 99% का सही आंसर हो जाएगा बी, फाइल को मूव करने के लिए, इधर उधर ले जाने के लिए। ब्लूटूथ तकनीकी का उपयोग किसके लिए होता है, आप मुझे बताइए। बिल्कुल, इसका सही आंसर हो जाएगा वायरलेस डेटा ट्रांसफर के लिए। प्रश्न संख्या 100 में जो हमारी इस क्लास का आज अंतिम प्रश्न होने वाला है। दोस्तों, अगर हमारी ये क्लास आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। प्रश्न संख्या 100 जो आपके आज हमारी क्लास का अंतिम प्रश्न है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। दोस्तों, हम आपके लिए कंप्यूटर, हिंदी, राजस्थान जीके, ज्योग्राफी, सभी तीनों विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्नों और अधिकतम बिंदु जो मेन टॉपिक टू टॉपिक हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।